बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं ये स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू की तरफ से है। इन्होंने जॉब अनाउंस की हैं, क्लास 4 के लिए भी किए हैं और दूसरी कैटेगरीज़ भी हैं। तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसमें सिर्फ क्लास 4 के बारे में बात करूँगा। तो इसमें इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स मेल फीमेल हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध फॉर फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ऑफ सिंध पुलिस। तो इन्होंने कहा है कि मेल फीमेल दोनों के लिए है जिनका डोमिसाइल सिंध का हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उनका स्केल क्या है, कितनी सीट्स हैं, सैलरी पैकेज क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें तमाम बात करेंगे। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, फिर नेम ऑफ़ पोस्ट है, फिर उनका स्केल है, फिर नंबर ऑफ़ पोस्ट है, फिर सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बताई है इन्होंने, फिर लास्ट में क्वालिफ़िकेशन है और एज के बारे में बताया है। नंबर 1 पे मैसन है यानी मिस्त्री की सीट है, इसका 4 स्केल है, इसकी टोटल पोस्ट 2 हैं, 36,000 इसकी सैलरी है। अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने बताई है तकरीबन 36,000 होगी। इसके बाद इन्होंने एज रिक्वायरमेंट बताई है 18 से 28 साल और क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बताया 8 क्लास पास हो और प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो रेलिवेंट ट्रेड के हवाले से, मतलब मेसन है या प्लम्बर है तो एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2 पे प्लम्बर है, इसका स्केल 4 है, इसकी टोटल 1 सीट है, इसकी भी सैलरी तकरीबन 36,000 है और एज जो है 18 से 28 तमाम सीट्स के लिए है और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट 8 क्लास पास होना चाहिए और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड के हवाले से। नंबर 3 पर है टेलर मास्टर यानी दर्जी, इसका स्केल जो है 4 है और इसकी टोटल सीट है 3, इसकी भी सैलरी 36,000 तकरीबन बताई है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है मिडल पास होना चाहिए और वही सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड के हवाले से, तो मतलब 8 क्लास पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पर है पेंटर, इसका स्केल 3 है, इसकी टोटल 3 सीट हैं, इसकी सैलरी तकरीबन 35,000 है और इसके लिए रिक्वायरमेंट है प्राइमरी पास विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रेलिवेंट ट्रेड। प्राइमरी पास जो होती है हमारे पास 5 क्लास तक होती है और मिडल पास जो है वो 8 क्लास तक होती है। तो प्राइमरी इन्होंने बताया 5 क्लास पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 5 पर है कारपेंटर, कारपेंटर के लिए स्केल जो है वो 3 है, टोटल सीट्स इसकी 2 हैं और 35,000 तकरीबन सैलरी है। इसके लिए भी प्राइमरी पास यानी 5 क्लास पास होना ज़रूरी है और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 6 पर है डेंटर, डेंटर का स्केल 3 है, इसकी टोटल 1 पोस्ट है, इसकी सैलरी 35,000 है तकरीबन, इसके लिए भी प्राइमरी पास और सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद नंबर 7 पे है ऑटो मैकेनिक, इसका स्केल 3 है, इसकी टोटल सीट्स 3 हैं, 35,000 तकरीबन सैलरी है, इसके लिए भी प्राइमरी पास और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। नंबर 8 पर है नायब कासिद, इसका स्केल 1 है, इसकी टोटल 6 सीट्स हैं और 34,000 इसकी सैलरी है और इसके लिए प्रीफेबल इन्होंने लिटरेट का है, मतलब लिखना पढ़ना जानता हो। इसके बाद नंबर 9 पे बार्बर है, इसका 1 स्केल है, इसकी टोटल सीट्स 3 हैं, 34,000 इसकी सैलरी है तकरीबन, इसके लिए भी प्रेफरेबली लिटरेट लिखा हुआ है यानी पढ़ना लिखना जानता हो। नंबर 10 पे है कुक, इसका 1 स्केल है और इसकी सीट सबसे ज़्यादा हैं, 17 सीट्स हैं, इसकी सैलरी तकरीबन 34,000 है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें प्रेफरेबली लिटरेट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रेलिवेंट ट्रेड, तो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट पे यही है कि पढ़ना लिखना जानता हो और रेलिवेंट ट्रेड के हवाले से सर्टिफिकेट हो, यानी कुक का सर्टिफिकेट कोई इसके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 11 पे है वेटर, इसका 1 स्केल है और इसकी टोटल सीट 11 हैं, इसकी सैलरी 34,000 तकरीबन है, इसकी भी रिक्वायरमेंट में यही है कि पढ़ना लिखना जानता हो और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 12 पे है सैनिटरी वर्कर, इसका स्केल 1 है, इसकी टोटल 11 सीट हैं, इसकी सैलरी 34,000 है तकरीबन, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट जो है पढ़ना लिखना जानता हो। तो इसमें अप्लाई किस तरह करना है वो तरीका देख लें, ये राइट साइड पे इन्होंने बताया कि हाउ टू अप्लाई। फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बताया कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एसएसयू वेब पोर्टल और अप्लाई मैनुअली थ्रू प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, बोथ ऑनलाइन एंड मैनुअल। Instruction and form can be obtained from the SSU website www.ssusynthpolice.gos.pk। तो आप इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्होंने वेबसाइट नीचे दी हुई है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट में इन्होंने बताया कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू वेब पोर्टल और मैनुअली सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ CNIC
टू द कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU पुलिस हेडक्वार्टर हसन स्क्वायर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 कराची बाय रजिस्टर्ड पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट TCS UMS बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। तो इसमें इन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं और मैनुअली भी जमा करा सकते हैं। मैनुअली के लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और CNIC की कॉपी होनी चाहिए और ये आपने SSU के ऑफिस भिजवानी है, जिसका एड्रेस इन्होंने बताया स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हसन स्क्वायर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 कराची, और ये TCS के थ्रू या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू या UMS के थ्रू भिजवानी है। नंबर 3 पॉइंट पे इन्होंने बताया जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कैन आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सिंध पुलिस वेबसाइट www.sindhpolice.government.pk। तो सिंध पुलिस की वेबसाइट से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने लास्ट डेट बताई है 15/5/2024। तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है लिख दी हो, क्योंकि एंड पे कोने पे इन्होंने कॉलम बनाया हुआ है, ये मैंने हाईलाइट जो किया है, इसमें इन्होंने लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स 28 मई 2024 बताई है। तो 28 मई तक आप अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बताया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स TCS के थ्रू या कोई भी कोरियर सर्विस के थ्रू लेट हो जाते हैं तो SSU इसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बताया है कि इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि लास्ट डेट के बाद जो भी एप्लीकेशन आएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि कोई भी कैंडिडेट जिस पर क्रिमिनल केस हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये तमाम अप्लाई करने का इन्होंने तरीका बताया है। इसके अलावा बराबर में इंस्ट्रक्शन है, अगर आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी 15 साल की बताई हुई है। इसके अलावा नंबर 7 पॉइंट पे 5% ईच फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटास, 5% जो है वो वुमेन और माइनॉरिटी कोटा के लिए है। इसके बाद इन्होंने 8 पॉइंट पे बताया 40% जो है वो अर्बन के लिए होगी सीट्स और 60% जो है वो रूरल के लिए होंगी। इसके बाद लास्ट जो 11 पॉइंट है इसमें इन्होंने बताया 15 नंबर उसको दिए जाएंगे जो पुलिस वालों के बच्चे होंगे जिनके वालिद या वालदा जो भी पुलिस में, उनकी 25 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है तो वो लाजमी अप्लाई करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।